नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक एहतजाज हो रहा है। एहतजाज की वजह यह है कि 2 साल कबल इस्लामाबाद में ही एक नौजवान शकील तनोली, जिसका नेम बताया जा रहा है, उसको रोड एक्सीडेंट के ज़रिए उसकी मौत हुई थी। तो लेकिन लवाहिकीन का ये कहना है कि जो रोड एक्सीडेंट के ज़रिए उसकी मौत वाक़ हुई थी, ये एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये एक जो था ये कत्ल था और इसे कत्ल किया गया था। उस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की वजह अब तक शकील तनोली के जो कातिल हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके, उस वजह से एहतजाज हो रहा है। इल्ज़ाम किस पे लगाया जा रहा है कत्ल का? इल्ज़ाम साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और मौजूदा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हुए हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब, उनकी जो बेटी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले लोग हैं कि उनकी जो बेटी है वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी और उन्होंने इस नौजवान का कत्ल किया। ना सिर्फ शकील तनोली का कत्ल हुआ है, बल्कि उनके साथ मौजूद उनका एक दोस्त जो था वो भी इस हादसे में कत्ल हुआ था। तो इस एहतजाजी मुजाहरा जो है, इसमें जो लोग शामिल हैं, आइए जानते हैं इनसे कि क्या वजह है कि 2 साल बाद उनको इस एहतजाज की याद आई है। 2 साल पहले ये एहतजाज क्यों नहीं किया गया? आया ये एहतजाज जो है ये मौजूदा जजेस के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस मलिक शहजाद साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो अब सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए हैं, वो अच्छे एक दबंग माने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बहुत अच्छा अपना टाइम गुजारा है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में आए। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आए, इस्लामाबाद में एहतजाज शुरू हो गया। तो इसकी वजह जानते हैं। शकील तनोली के जो वालिद साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। 2 साल पहले कत्ल हुआ है इस्लामाबाद में। एक हादसा हुआ और आप कह रहे हैं कत्ल हुआ है, तो ये किस बात पे आप कह रहे हैं कि हादसा नहीं कत्ल था? सर देखें, असल हक़ाइक़ का छुपाना और 2 साल से मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में पेश न करना, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। ये जो कत्ल करने वाले लोग हैं, ये कौन है? ये नाजरीन को बताएगा। ये कत्ल करने वाले जो है ना, ये जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, साबिक चीफ जस्टिस, जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी गई है, उनकी बेटी है। उनकी बेटी ने मेरे बच्चे शकील अहमद तनोली और उसके दोस्त को हिट किया और दोनों मौके पर शहीद हो गए। 2 साल पहले कत्ल किया गया। ये 2 साल पहले मतलब ये हादसा हुआ है, ठीक है। आप आज आके ये एहतजाज कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, ये जो जज बने इनके खिलाफ कोई साजिश है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, हम आज एहतजाज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको अपने एहतजाज के और अपने सिस्टम के कुछ 100 से ज़्यादा वीडियोज़ दे सकता हूँ। और हमने प्रेस क्लब एबटाबाद में भी एहतजाज किया, हमने कराची प्रेस क्लब में भी एहतजाज किया, हम इस इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी आए। हमारे बात यहाँ सुनी गई है लेकिन मीडिया भी नहीं चलाई गई है। वजह यही थी कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान एक ताकतवर हैं, इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं। जब इंसाफ मुनसफ़ ही इंसाफ का कातिल हो तो फिर क्या होगा। काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जी, उनकी मौजूदगी में ये काम हुआ है। और एक आप जो कह रहे हैं, जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन पर मतलब उनको तरक्की दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरक्की दी गई है। तो मतलब एक नाइंसाफ़ी नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से आपने रुजू नहीं किया? सर, हमने 29 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी शिकायत दर्ज कराई और हमारी शिकायत दर्ज कराने के बाद हमारे मुल्ज़िमान को तरक्की दी गई है। पुलिस आपसे कोई कॉपरेट कर रही है FIR करवाने में, दूसरे कामों में? देखें, शुरू में जो है ना हमारी इस्लामाबाद पुलिस को बहुत प्रेशराइज़ किया गया। तो अभी जो है ना हमारे जो DIG साहब हमारी एक पिटीशन में की समात में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि पहले IG तो लगाएं। तो जब से DIG इस्लामाबाद आए उसके बाद हमें पेशरफ नज़र आ रही है, क्योंकि हमें जो है ना मेरे बच्चे की जो असल हक़ाइक़ छुपाए गए थे वो मुझे मिल गए और CCTV कैमरा में साफ़ नज़र आ रहा है कि मेरे बच्चे की कातिल जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी गाड़ी से उतर कर जा रही है, वो साफ़ नज़र आ रहा है। उन लोगों की तरफ से आपको कोई माफ़ी या कोई ऑफ़र दी गई है कि चुप हो जाए? उन लोगों की तरफ से हमें मलिक वजाहत, जो जस्टिस मलिक शहजाद का बेटा है, उसने कहा जी कि 50,000 रुपये ले लें और कैसे पीछे हट जाएँ, जो कि हमारे लिए शर्मिंदगी की बात थी। और जिसने जो उसकी इस बात ने हमें आज इस स्टेज पर पहुँचा दिया। इंसाफ की उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह इंसाफ करने वाली ज़ात तो अलग ही है, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। समझते हैं दुनिया में इंसाफ होगा? अदालतें आपको इंसाफ देंगी? देखिए, अगर अदालतों में इंसाफ ना हुआ तो उस जान में तो इंसाफ होगा। जिन लोगों ने आपसे मतलब ये ऑफ़र्स किया, अगर वो माफ़ी तलाफ़ी करें तो हो जाएगी बात? देखें, माफ़ी तलाफ़ी वाला जो वक्त था ना,
वो वक्त गुजर गया। मुझे बहुत तकलीफ़ें दे चुके हैं ये लोग। 2 साल से जो है ना मैं इन लोगों ने बहुत तकलीफ़ें दी। अब आपके घर पे भी सुना कोई रेड करते रहे? अब इनको जो है ना माफ़ी वाला वक्त गुजर गया। अब मैं इनको माफ़ी नहीं दूंगा। अब जो कानून के मुताबिक जो सज़ा है इनको मिलनी चाहिए और मैं इससे चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। जवान शकील तनोली के वालिद साहब का ये कहना है कि जो कातिल हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है साबिक और मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हुए जस्टिस मलिक शहजाद साहब, उनकी बेटी जो है शानज़े शहजाद वो है। और ये जो सबूत की अगर मैं बात करूँ, इनसे मैंने पूछा है तो ये यही कह रहे हैं कि हम लोग माजी से एहतजाज करते आ रहे हैं, अभी किसी स्पेशल एजेंडे पे आकर एहतजाज नहीं कर रहे हैं। इंसाफ की अगर मैं बात करूँ तो यही कह रहे हैं कि हमें अदालतों से मुकम्मल उम्मीद है कि हमें वो इंसाफ देंगी। तो देखते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में भी इन्होंने पटिशन दायर की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्होंने पटिशन दायर की है।